Students, today I am teaching you about social study chapter 9 named History and Introduction. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग ये जानकर सब आश्चर्यचकित होंगे कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उस समय बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, उस समय के स्टूडेंट्स लोग कैसे स्कूल को अटेंड करते थे। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें इस हिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो इन सारे क्वेश्चनों का पता बताता है और जिसके माध्यम से हम लोग इसकी सब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के हिस्टो से बना है, जिसका अर्थ नोइंग दिस होता है। अब हम लोग अब इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी यह भूतकाल के घटनाओं का अध्ययन है। भूतकाल में जितनी घटनाएं हुई हैं उन सारी घटनाओं का सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध ज्ञान हिस्ट्री देता है। अब यहाँ हम लोग आए कि ये जो हिस्ट्री था इसको पहले पावरफुल और रिच लोगों के संबंध में भी जानकारी दी जाती थी। जैसे पहले राजा लोग होते थे तो राजा कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए फाइट करता था, तो या पावरफुल लोग था उन्हीं का केवल हिस्ट्री जाना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में अब ये ऑर्डिनरी लोगों का इतिहास भी हो गया है। उन लोगों के साथ साथ अब ऑर्डिनरी लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि इतिहास अब समाज के नीचे वर्ग के लोगों की कल्चर यानी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक सारी गतिविधियों का जिक्र करता है और इसके विषय में बताता है। अब हमें ये देखना है कि इतिहास, ये हिस्ट्री हमें क्या बताता है, हमें क्या टीचर्स। ये हिस्ट्री हमें निम्नलिखित चीज़ों को जानकारी देता है। पहला, कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स ऑफ पास्ट, यानी भूतकाल में जितनी घटनाएं हुई है उसका उसमें निहित है, यानी सारी घटनाओं का उसमें सम्मिलित रूप होता है। ये चीज़ें हमें बताती हैं। दूसरा, आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर, इतिहास हमें जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। एंड बी अवेयर, माने हम लोग अब उसके प्रति तब जागरूक होते हैं। तीसरा, लेसर चांस ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक, यानी जो फ्यूचर पहले भूतकाल में जो घटनाएं घट गई है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाने से अब वैसी गलती नहीं करने का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है और तब हम उस तरह की गलती नहीं करते हैं। चौथा है नॉलेज ऑफ ह्यूमन एंड डिस्ट्रक्टिव वाइब्स, हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि भूतकाल में कैसे लड़ाइयाँ हुई, कैसे एक राजा दूसरे राजा से लड़ा, उसका क्या विनाशकारी रिजल्ट निकला, ये सब हम लोग चीज़ देखते हैं तो इससे भी उसे पता चलता है। और पांचवा है लर्न अबाउट द टीचिंग मेन एंड वुमेन, यानी इतिहास के पढ़ने से हमें विश्व के या देश के या विश्व के जितने महान लोग हैं उनका उपदेश हम लोग पढ़ते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे महान हुए हैं, जैसे बुद्ध हुए, महात्मा गांधी हुए, मीराबाई हुई, जितने मेन एंड वुमेन हुए हैं सबकी ज्ञान हमें उससे मिलता है। छठा, कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज, हम दूसरे देश में क्या कल्चर था उस चीज़ की जानकारी हमें अपने में उतारते हैं और उस कल्चर की पता करके कि हमारे कल्चर से कैसे वो भिन्न था इसकी भी जानकारी देती है। तो ये कहने का मतलब कि ये 6 टॉपिक्स ये जो है इन सब चीज़ों को इतिहास हमें बताता है, इसलिए इसकी इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। अब हम लोग आए टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। ये पूरे इतिहास को मुख्यतः
बड़े डिवीजन में बांटा गया है। इसको प्री हिस्ट्री, पहला है प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से जब हिस्ट्री लिखा गया उसके पहले का समय, जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, उसको नो रिटन रिकॉर्ड भी कहते हैं, यानी उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। लोग रहते थे, खाते थे, सब अपना काम करते थे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस रिकॉर्ड को हम लोग प्री हिस्ट्री रिकॉर्ड कहते हैं। उसी काल में, प्री हिस्ट्री काल में स्टोन एज था, पत्थर युग था, जो पत्थर युग को मुख्यतः 3 युग में भी बांटा गया, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। ये तीनों स्टेज प्री हिस्ट्री के अंतर्गत थे। दूसरा है एक पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो हम लोग आज हिस्ट्री पढ़ते हैं। जब से हिस्ट्री लिखने का सिलसिला शुरू हुआ तो इस हिस्ट्री को हम लोग द पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहते हैं, या इसी को रिटन रिकॉर्ड भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। इस तीनों, जब से इतिहास का लिखना शुरू हुआ तब से इस लिखे हुए इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। पहला को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन काल, दूसरे को कहते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और तीसरे को कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। यानी इस हिस्ट्री को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन काल को कहते हैं। यह वो समय था जब हड़प्पा लोग भारत में आए, तो हड़प्पा से लेकर हर्षवर्धन राजा तक एंशिएंट हिस्ट्री में रखा गया है। उस पीरियड में जितना कार्य हुए, जितनी घटनाएं हुई, सब घटनाओं को एंशिएंट पीरियड में कहते हैं। दूसरा है मिडाइवल पीरियड, और मिडाइवल पीरियड वो है जब अरब कन्क्विस्ट लोग मुगल एम्पायर तक, यानी अरब के लोग जब आए और मुगल साम्राज्य का शासन था, उस समय तक मिडाइवल में रखा गया। और मॉडर्न पीरियड उसके बाद, यानी मुगल साम्राज्य के बाद आज तक जो हम लोग घटनाएं देख रहे हैं, उस सब को हम लोग मॉडर्न पीरियड में रखे हैं। तो इस तरह हम लोग प्री हिस्ट्री के बाद जो हम लोग रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये हम लोग मॉडर्न पीरियड का है। अभी हम लोग हिस्ट्री के डिवीजन को देखा, अब उसके बाद हमें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देखना है, यानी इतिहास का स्रोत क्या है, कैसे हमें जानकारी प्राप्त होती है इस इतिहास के विषय में। इसका मुख्यतः 2 भाग है। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का अर्थ होता है पुरातत्व विभाग, यानी किसी चीज़ की खुदाई करने से, जमीनों को खोदने से जो चीज़ें मिलती हैं, उससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। जैसे कॉइन्स, सिक्का, तो पुराने ज़माने में के जो हम लोग सिक्के देखते हैं, उस सिक्के से हमें स्पष्ट पता चलता है कि उस समय किस तरह की शासन थी। जैसे राजा लोग अपने सिक्के का निर्धारण करते थे, तो उससे पता चलता था कि किस राजा का शासन था, कितना दिन किया था, इन सब चीज़ को पता चलता है। दूसरा आर्कियोलॉजिकल में टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं, यानी उस समय लोग जानवरों का शिकार करते थे, तो किस तरह के टूल्स का प्रयोग करते थे, इसका भी पता चलता है। तीसरा पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, यानी उस समय मिट्टी के बर्तन कैसे थे। जब हम लोग कोई चीज़ को पुरातत्व विभाग में जाते हैं, जहाँ वो खुदाई करके निकालता है, उसको बर्तन को देखने से भी पता चलता है कि ये लोग किस तरह की मिट्टी से वो लोग बर्तन बनाते थे। फॉसिल रिमेन्स, यानी पौधा और जानवरों से भी हमें पता चलता है, क्योंकि पौधा, तरह तरह के पौधे, जब कोई भूकंप आ जाता था तो नीचे गिर जाती थी, या जानवरों के हड्डी, इनसे भी पता चलता है। मोनूमेंट्स, यानी मोनूमेंट्स उसको कहते हैं जिससे कोई बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग हो, या कोई ऐसा चीज़ है, खंडहर है, उससे भी पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत इन सब चीज़ों के द्वारा हमें हिस्ट्री का पता चलता है। दूसरा है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का अर्थ है जो लिखित है, साहित्य है, जिसको लिखा गया है, उसके द्वारा भी हमें इतिहास का पता चलता है। जैसे इसमें रिलीजियस लिटरेचर, यानी धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य उसको कहते हैं जिसमें जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, या तरह तरह के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से भी
हमें इतिहास का पता चलता है। दूसरा है सेकुलर लिटरेचर, यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसका कोई किताब तो नहीं है, लेकिन भारत में बहुत से लोग भारत में भ्रमण करने के लिए आए, तो उन्होंने जो देखा, तो देखने के बाद वे लोग कुछ किताबें लिखी, रिटन किया। तो जो किताबें लिखी, उस किताबों के पढ़ने से भी हमें इतिहास का पता चलता है, जिसको सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। अब इसके बाद हमको ये देखना है, एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी उसको कहते हैं जो किसी भी इतिहास का सीमा निर्धारण करता है, उसको अंक को बताता है कि कहाँ कहाँ पर। उसी में हम लोग एक बीसी और एडी शब्द जोड़ते हैं। इसमें जेसस क्रिस्ट यानी ईसा मसीह को जन्म को 0 पॉइंट माना गया है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं हुई है, उस जो पहले हुई है उसको हम लोग बीसी कहते हैं, और जो उनके जन्म के बाद जो घटनाएं हुई है उसको हम लोग एडी कहते हैं। तो कहता बीसी का पूरा फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का होता है एडो डोमिनी, यानी आफ्टर जेसस क्रिस्ट, यानी उनके जन्म से जेसस क्रिस्ट के ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को बीसी लिखते हैं, और उनके जन्म के बाद जो घटनाएं हुई है उसको हम लोग एडी कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इतिहास क्या है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, इससे हमें क्या फायदा है।